सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। और मैंने यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इस वीडियो में, वो आपके एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चंस आने वाला है। ये मैं गारंटी देता हूँ 100% की। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए उस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो पहला नंबर अपच। अपच क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो अपच जो होता है, अपच का मतलब अगर आप लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, क्या कर लेते हैं? ज़्यादा खाना खा लेते हैं। जब जो ज़्यादा खाना खा लेता है उसको क्या होने लगता है? एसिडिटी होने लगती है। क्या होने लगती है? एसिडिटी होने लगती है, अपच होने लगती है। मतलब वो उसमें एसिड की मात्राएं होने लगती हैं। ठीक है, क्या होती है? एसिड की मात्राएं बढ़ने लगती हैं। उसके पेट में क्या होने लगती हैं? एसिड की मात्राएं बढ़ने लगती हैं, तो उसे उल्टी टाइप आने लगता है। ठीक है, वो खाना वगैरह अपच वो क्या होने लगता है? उल्टी आने लगती है। ठीक है, तो उसके उपचार के लिए हम किस औषधि का प्रयोग करते हैं या किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो पहला नंबर, अगर कोई भी चीज अम्ल बढ़ता है, अगर उसके पेट में अम्लीयता बढ़ता है, क्या बढ़ता है? अम्लीयता बढ़ता है, तो इससे अम्लीयता को काटने के लिए एंटी अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उसको एंटी अम्ल की सुई लगाते हैं या एंटी अम्ल की गोली देते हैं। तो गोली तो ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन एंटी अम्ल की क्या करते हैं? सुई लगा देते हैं। क्या करते हैं? एंटी अम्ल जो होता है, जो एंटी अम्ल होता है वो अम्लता को काट देता है। क्या करता है? अम्लता को काट देता है। या क्या हो जाता है उसमें क्या होता है? एंटी अम्ल में क्या होता है? आपका जो अम्ल क्षार होता है उसमें क्या हो जाता है? क्षार मिला होता है। ठीक है, क्या हो जाता है? क्षार होता है। और क्षार क्या करता है? अम्ल को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल को उदासीन कर देता है। बस वही चीज, उसे हम क्या कहते हैं? एंटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी एसिड कहते हैं। ठीक है, एंटी एसिड कहते हैं। तो एंटी एसिड को लगाया जाता है या एंटी लगा दिया जाता है, उसको एंटी अम्ल लगा दिया जाता है, ताकि उसके पेट में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी एसिड। क्या हो जाएगा? एंटी एसिड। ठीक है, एंटीसेड। ठीक है, या एंटीसिड या एंटी एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पे चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है। अब इसमें वैसे बताना है कौन सा प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो देखो पहला नंबर जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है, ये दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। और ये जो अम्ल होता है एरो क्या है? जो ये अम्ल है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये कहाँ पर पाया जाता है इसे नहीं मालूम है, ये आप लोग गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसे आप लोग गूगल कर लीजिएगा, हमें इतना नहीं मालूम है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? ये प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल होता है जो कि अगर इसमें ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। ठीक है, क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 ही तो होता है ना, H2SO4। ठीक है, तो ये आपका प्रबल होता है। ठीक है, और फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी में। किस में पाया जाता है? जो लाल चींटी आप लोग कहते हैं ना, लाल चींटी या माटा कहते हो। क्या कहते हो? लाल चींटी। ठीक है, लाल चींटी में या माटा में। ठीक है, लाल चींटी में या माटा में। आप लोग माटा कहते हैं ना, जो आम के पेड़ पर लाल लाल चींटियां चढ़ती रहती है ना, उनमें क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और आप लोग जानते हो कि लैक्टिक दही में पाया जाता है। ठीक है, और इसे मैंने कहा कि इसे आप लोग सर्च कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो सबसे प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो क्यों
देखो ये चीज़ें हैं, ये कुछ नोट पॉइंट दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में। क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल ये सभी प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, क्या है इसका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्यों? एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें COOH जुड़ा होता है। क्या होता है, कार्बोनोइक एसिड होता है। जो कार्बोनोइक एसिड होता है उसमें जुड़ा होता है। क्या होता है, कार्बोनोइक एसिड जो होता है वो एसिटिक अम्ल में जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे देखो पहले नंबर इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। तो अम्ल है तो इसके जलीय विलयन तो सभी के जो सभी अम्ल होंगे, चाहे प्रबल अम्ल हो चाहे दुर्बल अम्ल हो, इसके जलीय विलयन तो अम्ल होंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कम आयनित होते हैं तो इसीलिए। ठीक है, अगर ज़्यादा आयनित कौन होगा, ज़्यादा आयनित जो होगा जो अधिक अम्लीय होगा। क्या होगा, जो प्रबल अम्लीय होगा या अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, और जो कम आयनित होता है वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये किस ग्रुप का होता है, COOH ग्रुप का होता है। ठीक है, COOH ग्रुप का होता है। तो इसमें आपके दो ऑप्शंस भी सही चले जा सकते हैं, इसमें और इसमें। तो मैं आपको बताऊं, सब कुछ COOH वाले ग्रुप वाले होते हैं जो अम्ल होते हैं वो हमेशा दुर्बल ही नहीं, उसमें प्रबल भी होते हैं, कुछ प्रबल भी होते हैं। लेकिन जो अम्लीय जो दुर्बल अम्ल का गुण है ये सबसे ज़्यादा सही है, ये 100% सही है। ठीक है, ये 100% सही है। ठीक है, और ये कितना है, 70%, क्योंकि उसमें कुछ सस्पेक्शन भी है। ठीक है, इसमें कुछ सस्पेक्शन भी है इसलिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये कम आयनित होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल से अपक्रिया करके धातु को हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्या कह रहा है, कोई ऐसा है जो ठंडे जल से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखो पहला नंबर जो सोडियम है, ठीक है, जो सोडियम है ये ठंडे जल से क्या करते हैं, अपक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखो सिंपल है, पहला नंबर किसमें सोडियम है, सोडियम इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, ये तो आपका गलत हो जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखो पहला नंबर जो सोडियम है, सोडियम तो अपक्रिया कर लेगा इसमें तीसरे वाले में। ठीक है, लेकिन जो कॉपर है ये करके अपक्रिया ये नहीं बनाता, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनाता। ठीक है, कॉपर जल से अपक्रिया करेगा ही नहीं। आप लोग बर्तन जो धोते हो कॉपर का बना होता है, वो जल से अपक्रिया कर लेता है? नहीं गाइज, वो जल से अपक्रिया करता तो ख़त्म हो जाता जल में, लेकिन नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो अधिक तेज़ी से वो अपक्रिया नहीं करता जितना कि सोडियम करता है। ठीक है, अगर सोडियम को अगर जल में मिला देते हो, ठीक है, जल में मिला देते हो तो आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। ठीक है, सोडियम को अगर जल में मिला देते हो तो आग लग जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं आपकी। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आपने सोडियम को देख लिया, अगर सोडियम तो जल में जल ही जाता है। ठीक है, आग लग जाती है। उसके बाद पोटेशियम आपके घरों में होगा। ठीक है, पोटेशियम खाद आता नहीं, पोटेशियम का खाद, उसे लीजिए और उसमें पानी मिला दीजिए तो वो गल जाएगा कि नहीं, वो गल जाएगा कि नहीं, गल जाएगा, 100% गल जाएगा। आप लोग अपने दिमाग से निकालिए, आप लोग अपने दिमाग से बताइए कि गलेगा कि नहीं। आप लोग एक बार अपने बोरी उठाइए पोटेशियम का, पोटेशियम वाले से एक मुट्ठा क्या करिए, पोटेशियम लीजिए और उसमें जल मिला दीजिए। ठीक है, जल मिलाने के बाद वो घुलेगा कि नहीं ये देखिए। पहला नंबर वो घुल जाएगा तो इसका मतलब वो भी अपक्रिया कर लेगा, जल से क्या कर लेगा, वो भी अपक्रिया कर लेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। सभी को समझ में आए क्वेश्चंस, बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। अब यहाँ पर बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। और बुझा हुआ चूना जो होता है वो क्या होता है, वो उससे अपक्रिया कराते हैं किससे, क्लोरीन से। अगर बुझे हुए चूने में क्लोरीन से अपक्रिया करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ चूना
ओ एच क्या होगा, ओ एच का होल ट्वाइस क्या होता है, CH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूखा बुझा हुआ चूना। क्या हो जाएगा, सूखा बुझा हुआ चूना, सी वाला ऑप्शन से इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया। अगर इसमें क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा देते हैं, अगर क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा देंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, CaCl2 क्या प्राप्त होगा, CaCl2 और क्या प्राप्त होगा, फिर उसके बाद आपका H2O प्राप्त होगा और कई चीज़ें प्राप्त होंगी, कई गैसेस प्राप्त होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को, बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन समझ में आया। और ब्रेंजक चूर्ण का ये सूत्र होता है, क्या होता है, CaCl2 क्या होता है, CaCl2 ब्रेंजक चूर्ण का सूत्र होता है। ठीक, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए आप लोग, क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल का एपेशी नेम। एसिटिक अम्ल का एपेशी नेम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है COOH और उसके बाद CH3, ये होता है आपका सूत्र। तो यहाँ पर देखो, पहले कार्बन को हम क्या कहते हैं, पहले कार्बन को हम मेथ कहते हैं। ठीक है, चलिए मेथ कहते हैं। दूसरे कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो बताओ, दो कार्बन होता है एसिटिक अम्ल में कि नहीं, दो कार्बन होता है तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। अब मेथेनोइक अम्ल कैसे होगा, मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, ये मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। और प्रोपेनोन ओन ग्रुप का है ये। ठीक है, ओन ग्रुप किस में आता है आप लोग बताइए, ओन ग्रुप किस में आता है, कीटोन में आता है। किस में आता है, कीटोन में आता है। ठीक है, तो कीटोन का क्या होता है, कीटोन का क्या होता है, OH क्या होता है, कीटोन का क्या होता है आप लोग बताइए। कीटोन का प्रोपेनेन का सूत्र क्या होगा, CH3 CH2 और फिर C क्या हो जाएगा, इस पर डबल बॉन्ड लग जाएगा O और यहाँ पर क्या हो जाए, एक H लग जाएगा। ठीक है, ये आपका कीटोन का सूत्र होगा। क्या होगा, ये कीटोन का सूत्र होगा इज राइट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से, क्योंकि ये कीटोन का सूत्र होता है। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चंस कह रहा है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच संभव क्या होता है। नीले लिटमस पत्र को लाल करना, अगर नीले से लाल कोई करता है, ठीक है, नीले से लाल कर देता है। ठीक है, क्या करता है, नीले से लाल कर दे तो वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। नीले से अगर लाल कर दे, ठीक है, नीले से अगर लाल कर दे, ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति का होगा। लेकिन अगर लाल से वो नीला कर दे, लाल से नीला कर दे तो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो बताओ अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितने से होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, तो नीले से लाल को करने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो 7 से कम क्या है, 7 से कम 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का। इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम होगा। 7 से कम क्या है, 5। ठीक है, समझ में आया आपका, ये जो 5 है ये अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और ये जो 8 है ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्षार हो जाएगा। और ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, 7 जो है ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, उदासीन जिसे हम पानी कहते हैं, H2O क्या होता है, उदासीन होता है। 10 क्या होता है, ये भी आपका क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑक्जेलिक अम्ल की प्रकृति का स्रोत क्या होता है। जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसके प्रकृति का स्रोत क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, जो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत होता है वो क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में। किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। किस में, टमाटर में पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है,
टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये कमेंट कीजिएगा, सिरके में। और यहाँ पर किमली है, यहाँ पर इमली हो जाना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इमली में कौन से अम्ल पाया जाता है, टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। इस क्वेश्चन के बारे में बताना है, इस क्वेश्चन के बारे में सभी बच्चे बताइए, क्योंकि ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में बताइए सभी बच्चे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे। तो इस क्वेश्चन का जवाब बताइए आप लोग सभी बच्चे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जाइए, या व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको। और ये टेलीग्राम चैनल पर डेली टेस्ट भी होता रहता है, डेली टेस्ट भी होता रहता है, तो टेस्ट भी जाकर दीजिए, ठीक है। और हाँ, जो हमारा कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, मात्र 29 रुपये में हमारा कोर्स है। उस कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग हमारा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आया। अब यहां पर देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने, क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड है उससे जलीय विलयन को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोकार्बन बनाता है। इस प्रकृति को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जो सोडियम क्लोराइड होता है, मान लीजिए जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, नमक है, इसके जलीय विलयन, ठीक है, इसके जलीय विलयन, ठीक है, इसे वियोजित करके जो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो सोडियम क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बना देता है, ठीक है। अगर उल्टा फिर से क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉर क्षार अवक्रिया। क्या कहेंगे, क्लर क्षार अवक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया, बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अभी इस क्वेश्चन के बारे में बताइए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है अम्ल तथा भस्मक के जलीय विलयन को विद्युत के होते हैं। अब बताओ, अम्ल तथा जो जलीय विलयन के भस्मक होते हैं उसमें क्या होता है, जो भस्मक होते हैं, भस्मक क्या होता है, भस्मक क्या होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। भस्म क्या होता है, भस्म या भस्मक, ठीक है। भस्म या भस्मक क्या होता है, ये होता है क्षार। क्या होता है, क्षार होता है। और अम्ल और क्षार की जो अपक्रियाएं करी जाती हैं उसमें जो विलयन का विद्युत होता है, वो जलीय विलयन का जो विद्युत होता है उसमें सुचालन होता है या नहीं। अगर NaCl, मान लीजिए NaCl है, ठीक है, NaCl बनता है, कब बनता है, जब हम NaOH को, क्षार को, ठीक है, क्षार को और अम्ल को मिला देते हैं। क्या बना देते हैं, क्षार को और अम्ल को मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर क्षार मिल गया, ठीक है, प्लस HCl मिल गया, ठीक है। तब बनेगा क्या, NaCl प्लस H2O बनेगा, ठीक है। तो इससे जो जलीय विलयन होता है, इसका जो जलीय विलयन होता है, इसमें अगर विद्युत प्रवाहित होगी कि नहीं। अगर मान लीजिए आप लोग एक चीज़ ध्यान से रखिए, कोई शुद्ध पानी ले आइए, एकदम शुद्ध पानी, ठीक है, एकदम साफ, एकदम शुद्ध पानी, उसमें अगर करंट को फ्लो करोगे तो नहीं फ्लो होगा। लेकिन अगर नमक का थोड़ा भी कण, अगर उसमें नमक का थोड़ा भी कण मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो सुचालन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका सुचालन हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सुचालित होगा। क्या होगा, वो सुचालित होगा, उसमें कोई कुचालन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो विद्युत का सुचालन होगा। उसमें क्या होगा, विद्युत बहेगा, ठीक है। कोई भी जलीय विलयन होगा, अम्ल और भस्मक का कोई भी जलीय विलयन होगा, उसमें विद्युत का सुचालन जरूर होगा। ये 100% की गारंटी है, ठीक है। क्या है, ये 100% की गारंटी है। तो आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़कर ही लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस, अब ये पार्ट 2 आ गया, अम्ल भस्मक और लवण का पार्ट 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब बताओ, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला नंबर जो फार्मिक अम्ल होता है, ये लाल चींटी में पाया जाता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है, जिसे माटा कहते हैं, ठीक है, लाल चींटी में, ठीक है।
उसके बाद जो टर्टेरिक अम्ल होता है ये इमली में पाया जाता है, ठीक है, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो एसिटिक अम्ल होता है, ये एसिटिक अम्ल इसे भी बताइए आप लोग, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। और यहाँ पर सिट्रिक अम्ल जो होता है ये सिरके में पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल जो होता है ये सिरके में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल जो होता है वो सिरके में पाया जाता है और फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल जो होता है वो आपके शरीर में भी पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल जो होता है ये आपके शरीर में भी पाया जाता है, हड्डियों के बीच में ये चलता रहता है। जब आप लोगों को थकान क्यों महसूस होता है, जो थकान महसूस होता है, थकान महसूस होता है, ठीक है, थकान महसूस जो होता है उसमें क्या होता है आपका जो फार्मिक एसिड होता है वो आपके शरीर में फैलने लगती है, ठीक है। फार्मिक एसिड क्या होती है, फैलने लगती है, तो आपका शरीर क्या होने लगता है, दर्द करने लगता है, ठीक है। आपको थकान महसूस होने लगता है, तो आपके शरीर में भी पाया जाता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, लाल चींटी में पाया जाता है। किसमें, लाल चींटी में। और सिट्रिक एसिड तो आप लोग जान ही गए कि सिरके में पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर बताओ, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो, इमली और अंगूर में दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, वो भी टर्टेरिक अम्ल। क्या पाया जाता है, टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है इमली और अंगूर में, ठीक है। और अंगूर में ग्लूकोज का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। C6H12O6 इसका मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अंगूर के पानी में ना ग्लूकोज का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोग ना गर्मियों में अंगूर ज़्यादा खाते हो ना तो आपके पेट में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है और आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने वाला है और ग्लूकोज का मात्रा बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्राएं कितनी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। C6H12O6 जो है ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। देखो, सेब में पहला नंबर नाइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। H2 क्या है, NHO3 क्या होता है, NHO3 HNO3, ठीक है। NHO3 चाहे जो कहो या HNO3, ठीक है। HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये आपके बैटरी वगैरह में पाया जाता है। किसमें, बैटरी वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। ये बैटरी वगैरह में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल तो आप लोग जानते ही हो कि किस में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है। तो आपका जो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो मौलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये मौलिक अम्ल पाया जाता है, इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अम्ल, ठीक है। समझ में आया सभी बच्चों को, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो, अभी इसका राइट आंसर बताइए। घास के पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वाह भाई वाह, बहुत सही। घास के पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो भैंस वगैरह खाती नहीं है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुत अच्छा ज्ञान है, ठीक है। ये बहुत अच्छा ज्ञान है, इस ज्ञान को जरूर से नोट कर लीजिएगा। ये तो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है पूछ ले, ये पूछ ले, ठीक है। घास के पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। अब बेंजोइक अम्ल क्या होता है, चलिए उसका चित्र भी बना दे रहा हूँ, देख लो। उसका चित्र कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का चित्र कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक, कुछ इस प्रकार। ये बेंजोइक अम्ल है, ठीक है। क्या है, ये बेंजोइक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। समझ में आया, ये बेंजोइक अम्ल का सूत्र या उसका बढ़िया से सूत्र दिखाया गया है, ठीक है। ये बेंजीन है, क्या है, ये बेंजीन है, ठीक है। ये बेंजीन है और ये बेंजोइक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। तो समझ में आया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब लैक्टिक अम्ल की प्रकृति का स्रोत क्या होता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ठीक है। इमली में टर्टेरिक अम्ल, सिरका में सिट्रिक अम्ल और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में कौन सा, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, चींटी के डंक या निटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में या निटल के। तो मैंने आपको बताया कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट भी देख लीजिए। क्या कह रहा है? फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल को क्या कहा जाता है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चंस के बारे में बताइएगा आप लोग, और मैं इसे आप लोगों को SW दे रहा हूँ, और ये SW आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये में मैंने कोर्सेज लॉन्च किया है, और उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिया होगा, वहाँ से जाकर आप लोग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो वहाँ पर जाइए और चैप्टर वाइज पढ़िए। ठीक है, और हाँ अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।